Hello everyone, my name is Tofika Anjum. I am from MA second year Department of Political Science. My topic of discussion is a minimum credible deterrence for India. So, what comes in your mind when you hear the term minimum credible deterrence? It means India would maintain a sufficient number of nuclear weapons to prevent or to deter a nuclear attack. पोखरण 2 को आज मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि दक्षिण एशिया में शांति का संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को न्यूक्लियर टेस्ट का प्रदर्शन करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स विल ओनली बी एंड प्योरली बी एज ए डेटरेंस अगेंस्ट ए न्यूक्लियर मिसएडवेंचर बाय आवर एनिमी। लिविंग इन द न्यूक्लियर आर्म्ड नेबरहुड where we have Pakistan on one side and China on the other, India would not be complacent to not being a nuclear weapon state. Starting from the introductory part, अगर हम ओरिजिन की बात करें तो 1974 में इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में हमने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था, बट इट वॉज टर्म्ड एज ए पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. Defense Minister George Fernandez has referred to China the principal threat to India's security. भारत की लड़ाई जब चीन के साथ हुई 1962 में और भारत जब इस लड़ाई में हारा, उस वक्त भारत सरकार को एक इंस्पिरेशन मिली, एक मोटिवेशन मिली कि अगर आइंदा से हमारी लड़ाई चाइना के साथ होती है तो हम भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करेंगे एज ए मीन्स टू डिटर और प्रिवेंट पोटेंशियल चाइनीज एग्रेशन. 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी और के सुब्रमण्यम, जिनको अपॉइंट किया गया था एज ए कन्वीनर ऑफ द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल एडवाइजर बोर्ड, उन्होंने भारत की पहली ड्राफ्ट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन पॉलिसी बनाई थी. सुब्रमण्यम जी की जो पोजीशन थी वो ये था कि भारत को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने की बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स है हमारी नेबरहुड में वो इस बात को मोटिवेट करते हैं. बट पहले हम न्यूक्लियर वेपन्स का प्रदर्शन नहीं करेंगे, इस बात की भी सुब्रमण्यम जी ने कहा था. So, in May 11, 1998, पोखरण में दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट कराए गए थे अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल में. It has three central pillars. So first, credible minimum deterrence. Second, no first use, and third, punitive retaliation against an adversary's first use of nuclear weapons. अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का. इंडिया स्टैंड्स फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. ये बात सुब्रमण्यम ने कहा था एक इंटरव्यू में बैक इन 2009 कि कोई भी देश भारत के अलावा ऐसा नहीं है जिसने बहुत विगरसली कैंपेनिंग किया है, एडवोकेट किया है फॉर कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, बिकॉज हम ऐसे ही शांति पसंद करते हैं. We are the land of Gandhi, Ashoka and Buddha. Thus, India opposed international treaties aimed at non-proliferation and opposed the infinite extension of NPT in 1995 and also refused to sign comprehensive test ban treaty. So advantages of credible minimum deterrence. First,
It promotes peace and stability because हम कहते हैं कि no first use. दूसरी बात आती है कि credibility and clarity. 1974 से अब तक हमने कभी न्यूक्लियर पॉलिसी का इस्तेमाल नहीं किया and it is only as a deterrent, only to prevent to escalation of a nuclear war. वे फॉरवर्ड मैं यही कहना चाहूँगी कि जो स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेन है वो हमें बना के रखना है. नो फर्स्ट यूज़ का और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस इसको हमें बरकरार रखना है क्योंकि 21st सेंचुरी में भारत के ऊपर काफ़ी अपेक्षाएं हैं. भारत को आज विश्व गुरु का दर्जा दिया जा रहा है. भारत आने वाले 25 सालों में विकसित भारत बनना चाहता है और साइड बाय साइड हमें साउथ एशिया में भी अमन और शांति प्रमोट करना चाहते हैं. So, at the end, I would like to conclude that credible minimum deterrence presents a balanced and restrained approach to nuclear policy. By adhering to no first use and maintaining only a credible minimum deterrence, India seeks to prevent nuclear conflict while upholding its national sovereignty and global image as a responsible nuclear power. Thank you.